कार्यस्थल पर किसी भी चीज के लिए बातचीत कैसे करें, चाहे आप घर से काम करना जारी रखना चाहते हो या वेतन वृद्धि या पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहे हो। यही कहना है, कैसे कहना है, और जो उत्तर आप चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने पूछने का समय कैसे निर्धारित करें। बहुत से लोगों को बातचीत अजीब लगती है, लेकिन पुरानी कहावत सच है, आप जो नहीं मांगते वह आपको नहीं मिलता। सौभाग्य से अधिकांश चीजों की तरह जितनी अधिक बार आप ऐसा करते हैं, बातचीत आसान हो जाती है। और अच्छी खबर यह है कि भले ही आपको वह सब कुछ न मिले जो आप मांगते हैं, संभावना है कि आपको कुछ मिल जाएगा। वास्तव में एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार नई नौकरी स्वीकार करते समय अपने वेतन पर बातचीत करने वाले 83% लोगों का कहना है कि उन्हें अधिक वेतन मिला है। बातचीत होनी चाहिए, सत्ता संघर्ष नहीं। किसी भी चीज, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, दूरस्थ कार्य, अधिक लचीलापन, एक नया कार्यभार आदि के लिए पूछने में पहला कदम बातचीत को शक्ति संघर्ष के बजाय सहयोग के रूप में लेना है। मुझे ये समझना अच्छा लगेगा कि इस वेतन के करीब पहुंचने का अवसर क्या है। बातचीत को सरल हाँ या ना के साथ बंद करने के बजाय शुरू करते हैं। और यदि आपको कोई नहीं मिलता है, तो उन बेंचमार्क पर सहमत होकर हाँ पाने के लिए समय सीमा पर अपेक्षाएं निर्धारित करने का प्रयास करें, जिन तक आप पहुंच सकते हैं, और 3 से 6 महीने में दोबारा जांच कर सकते हैं। तैयारी भाग 1, अनुसंधान शोध महत्वपूर्ण है। जब आप किसी नई भूमिका में अपने वेतन पर बातचीत कर रहे हों या अपनी वर्तमान नौकरी में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हों, पहला कदम सैलरी कॉम, पे स्केल कॉम और ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जैसी साइटों का उपयोग करके पद के लिए बाजार वेतन सीमा का पता लगाना है। ये देखने के लिए देखें कि आपके उद्योग में समान शीर्षक वाले लोग क्या कमाते हैं। बस स्थान और अनुभव की अवधि को ध्यान में रखना याद रखें। यदि यह एक नई नौकरी है, तो ये पता लगाना भी सहायक हो सकता है कि कंपनी कितने समय से उस पद को भरना चाह रही है और उस पद पर किस प्रकार का कारोबार हुआ है। इससे आपको कुछ जानकारी मिल सकती है कि नियुक्ति कितनी जरूरी है और इससे आपको कितना फायदा हो सकता है। ये जानना कि क्या कंपनी अग्रणी भुगतान करता है या मध्य बाजार या कम भुगतान करता है, ये भी बता सकता है कि आपको कितना मिलने की संभावना है। तैयारी भाग 2, दस्तावेजीकरण। जब आप अपनी वर्तमान नौकरी में कुछ मांग रहे हों तो दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कंपनी कर्मचारियों से कार्यालय लौटने का अनुरोध कर रही है और आप घर से काम करना जारी रखना चाहते हैं, तो पता लगाएं कि कर्मचारियों को कार्यालय में रखने से नेतृत्व को क्या लाभ होने की उम्मीद है। यदि आपका प्रबंधक उत्पादकता को लेकर चिंतित है, तो ये रेखांकित करें कि जब आप दूर से काम कर रहे हैं तो आपका कार्य आउटपुट किस प्रकार समान रहा है या उसमें सुधार हुआ है, और मैट्रिक्स के साथ इसका समर्थन करें। यदि वे अधिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो एक योजना लेकर आएं कि आप सहकर्मियों के साथ कैसे बातचीत करेंगे, और हर मामले में समझौता करने के लिए तैयार रहें। यदि कोई नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है तो उसका अपवाद प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड शेड्यूल या लचीले प्रारंभ समय के रूप में समझौता एक विकल्प हो सकता है। अंत में, बातचीत में आप जो भी हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए ईमानदार रहना हमेशा सर्वोत्तम होता है। यदि आप जो मांगते हैं वह नहीं मिलता है तो नौकरी छोड़ने की धमकी देना या ये दावा करना कि आपके पास दूसरी नौकरी की पेशकश है, न केवल उल्टा असर डाल सकता है, बल्कि आपके कामकाजी रिश्ते में खटास भी छोड़ सकता है।